कन्नौज ज़िले में इन दिनों बहुत तेज़ी से बुलडोज़र गिर रहा है। बाबा जी को भी ऐसा लगता होगा कि बुलडोज़र बाबा के नाम से उनकी पहचान बन गई है, तो जिस पे चाहेंगे बुलडोज़र चला देंगे और फिर वो सरकार में कायम हो जाएंगे। वक्त की बात है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम इस समय कन्नौज के तिरवा क्रॉसिंग चौराहे पर खड़े हुए हैं। ये वो एरिया है जहाँ हाल ही में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल चुका है। अभी एक साइड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, दूसरी साइड में चिन्हांकन किया गया, चिन्ह लगाने का काम किया गया कि कहाँ तक किसकी दुकान तोड़ी जाएगी, कहाँ तक किसका चबूतरा तोड़ा जाएगा। नगर पालिका को अपनी इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब व्यापारियों ने उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। व्यापारियों ने विरोध किया और जाके डीएम, सांसद, विधायकों को ज्ञापन देना शुरू कर दिया। तब नगर पालिका की नींद खुली और नगर पालिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि पहले तो हम बिना चिन्हांकन के ही तोड़ रहे थे, हमें पहले चिन्हांकन करना चाहिए फिर तोड़ना चाहिए। अब बात आती चिन्हांकन की, तो पहले एक साइड में तिरवा रोड पर जहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चल गया, वहाँ 20 सड़क से 8 फीट की दूरी ली जा रही थी, ऐसा यहाँ के दुकानदारों को कहना है। एक साइड में तोड़फोड़ हो चुकी है, अब जब दूसरी साइड में तोड़फोड़ होनी है तो नगर पालिका नींद से जाग गई और नगर पालिका ने कहा अब 8 मीटर नहीं, अब 14 मीटर तोड़ा जाएगा। तो साहब एक तरफ तो 8 मीटर टूट चुका है, दूसरी तरफ तोड़ा जाएगा तो 14 मीटर तक तोड़ा जाएगा। हमारे सामने मिठाई की दुकान है। पहले तो दायरा ये था नगर पालिका ने जो अभियान शुरू किया था कि सड़क के दोनों तरफ जो नाली है, नाली के ऊपर तक अगर किसी दुकानदार का सामान होगा, अतिक्रमण होगा तो उसको हटाया जाएगा। लेकिन अब नाली के पीछे भी निकलने लग गए हैं तोड़ने के लिए। तो 8 मीटर 14 मीटर वाला क्या मामला है, ये हम समझते हैं यहाँ के दुकानदारों से। क्या नाम है आपका? श्याम मिश्रा। यही दुकान है आपकी? जी। अच्छा, क्या है मामला जो पता चला कि पहले 8 मीटर की दूरी तक लिया गया तोड़ने के लिए दायरा, और आप बता रहे हैं कि 14 मीटर कर दिया गया, क्या है माजरा? पता नहीं सर, 20 से पहले दिन आए, सब जगह तोड़फोड़ की, फिर 8 मीटर नाप गए, चिन्हित कर गए, हम लोगों ने उतना हटा दिया। कल आने के बाद और अंदर ले गए, हमने कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, पहले अब 14 मीटर ली जाएगी। तो मतलब अंधाधुंधी वाला नहीं, तानाशाह वाला सिस्टम चल रहा है, जहाँ से इच्छा होगा वहाँ से तोड़ देंगे दुकान, रोजी रोटी चलने नहीं देंगे। वैसे भी ओवरब्रिज के चक्कर में कुछ व्यापार रह तो गया नहीं, जब से ओवरब्रिज बना और आगे क्रॉसिंग बंद है, मतलब कुछ नहीं है व्यापार। आगे कोई, मेरी दुकान के बाद शायद रोड भी नहीं आगे बढ़ने के लिए कि इसके बाद कोई कहीं आप जाएँ, तो यहाँ पे हाईवे निकाले कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, तब भी हम लोग बहुत पीछे किए हैं। आप रोड देखिए, कम से कम 30 फुट का रोड है। अब उसके बाद भी अब व्यापारियों को परेशान करने के लिए 4-5 मीटर और अंदर कर रहे हैं। तो ये अच्छा, जो देखने वाली चीज़ है, रोड की हालत ये है कि 4 दिन बाद जब बरसात होती है तब पानी पैरों के ऊपर आ जाता है और डस्टबिन है नहीं, कूड़ा ऐसा खुला पड़ा रहता है, शीशा लेदर ऐसी लगता ही नहीं कि ये कहाँ मार्केट है कि क्या नाम, कोई कबाड़ खाना वाली जगह है कि यहाँ कबाड़ खाना भरा जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सब ठीक है, बस यही समस्या है, ना रोड है। आज लमसम जब से ओवरब्रिज बना 4-5 साल हो गए हैं, 6 साल, तब से रोड की बनने के बाद छोड़िए और गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर पालिका के साथ साथ जितनी भूमिका नगर पालिका की है, पीडब्ल्यूडी विभाग की भी उतनी भूमिका है, उनके अधिकारी कर्मचारी भी साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जब से ये ओवरब्रिज बना है, यहाँ पर रोड नहीं बनवाया गया, यही आपका कहना है ना? जी, रोड की बात छोड़िए, मतलब एक ईंट लो नहीं रखी गई। इतनी पोजीशन में देखिए तो ये रोड नहीं लगेगा, किसी ग्रामीण क्षेत्र का गाय भैंस बांधने वाला जगह लगेगा कि ऐसा लगेगा कोई कहीं गाय भैंस वगैरह बांधी जाती हैं, ये कोई रोड नहीं लगेगा। तबेला मालूम? जी, तबेला एक हिसाब से। आप घुमा के देखिए, एक बार कैमरा को दिखाइए, से नीचे से दिखाइए, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी देखिए ना। लेकिन जो आपके पास प्रमाण है, ज़मीनी कागज़ हैं, वो तो आप रख सकते हैं ना, अधिकारियों के सामने आपने रखे हैं क्या? जी, वो कुछ नहीं रखा अभी। रखा कि आप व्यापार कर रहे हैं, कोई लड़ाई पे उतारू तो है नहीं, सिर्फ छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे रोजी रोटी पाल ले अपनी। अच्छा, आप जितना बताएंगे हम उतना कर लेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। कोई तानाशाह वाला हमारे अंदर तो सिस्टम है नहीं, ना हम लोग इतने पैसे वाले हैं, ना कुछ है, ना कोई। सबसे बड़ी बात है कि व्यापार चौपट ना हो, अधिकारी परेशान ना करें, इसलिए ये लोग अपना जो दायरा है उससे पीछे हटने को तैयार हैं, बशर्ते इनको कायदे से इनका दायरा समझाया जाए और उसके बाद तोड़ा जाए। इस बात पे आप लोग? जी, जो मतलब आपने 8 मीटर ली, 8 मीटर ले लीजिए, आप फिर 14 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर करेंगे तो बहुत इससे परेशानी प्रकट हो रही है हमें भी, और क्या नाम, अन्य व्यापारी को भी। पहले दिन आए, काफ़ी लोगों को टीन तोड़ दी, वो तोड़ दिया, 20,000 रुपये का नुकसान। इतनी तो महीनों में दुकानदारी लोगों की नहीं हो रही जितना नुकसान हो गया इन लोगों का। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अरविंद दुबे। व्यापार मंडल के भी आप कोई पदाधिकारी हैं क्या? हाँ, पहले पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, इस समय वर्तमान में जिला के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला मंत्री? जी, जिला मंत्री हैं। अच्छा,
क्या अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने, नगर पालिका के अधिकारियों ने, राजस्व अधिकारियों ने, किसी ने मीटिंग की आप लोग के साथ? नहीं, कोई मीटिंग नहीं की, कि खाली अलाउंस करवाया और अलाउंस में भी उन्होंने कोई सीमा नहीं बताई कि इतने मीटर लेंगे उतने मीटर लेंगे। और ऊपर से 2 तारीख को आनंद फानंद में आए, यहाँ अतिक्रमण अभियान चलाया और दुकानदारों की टीन शेड वगैरह उखाड़ दी। तो इस कारण से दुकानदार पहले से ही यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज जब से बना है क्रॉसिंग बंद हो गई है, व्यापारी भुखमरी के कगार पे है। सड़क खोद के डाल दी, गड्ढे बने हुए हैं, बरसात में पानी भरता है। और नगर पालिका जो सुविधाएं मूलभूत देनी चाहिए वो तो मूलभूत सुविधाएं दे नहीं रही है, और व्यापारियों को कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो नगर पालिका से नहीं मिल रही हैं? अब जे एक तो सड़क की सुविधा है, नंबर 2 पानी की निकासी की सुविधा है, बरसात में कीचड़ भरता है पानी का, यहाँ निकास नहीं है। तीसरी चीज़ पानी है, जो नल वगैरह जो पानी सप्लाई आता है वो फट जाता है, 3-3 दिन हो जाता है। तब वो जाके जब हम दौड़ते हैं काफ़ी बार, तब कहीं एप्लीकेशन लगाते हैं या परेशान करते हैं, तब कहीं नल वगैरह सही होता है। बिजली पर अगर पहले यहाँ शहर के अंचल में था, शहरी अंचल में बिजली थी, अब यहाँ का बिजली यानी कि ग्रामीण अंचल में कर दिया उन्होंने। तनिक अगर थोड़ा सा भी हवा का झोंका है तो यहाँ की बिजली काट दी जाती है, जबकि हम लोग शहर में रह रहे हैं, नगर पालिका के अंदर हैं। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। अब थोड़ा सा भी आंधी आई नहीं कि बिजली कट गई, 10-10 घंटे हो जाते बिजली नहीं आती है, हम लोग तड़पते रहते हैं। तो शिकायत की किसी अधिकारी से? शिकायत करते हैं लेकिन कोई अधिकारी सुनता नहीं है ना। फाइल उन्होंने एप्लीकेशन दी, टोकरी में डाल दी, हाँ हो जाएगा, फिर वही जहाँ यथा राजा तथा प्रजा। मतलब आपके हिसाब से मनमानी चल रही है, जो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए विभागों को वो नहीं हो रहा है। विभागों को खाली औपचारिकता हो रही है, औपचारिकता दिखा रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं या शिकायत करते हैं, हो जाएगा, फिर वहीं का वहीं। कई बार व्यापार प्रकोष्ठ की मीटिंग होती है, व्यापार के प्रकोष्ठ की मीटिंग में मैंने इस ओवर ब्रिज के नीचे क्रॉसिंग खोलने के माध्यम से कई बार शिकायत की, यानी कि केंद्र में भी भेजा, आपके रेलवे विभाग से भी भेजा, लेकिन कहीं हमको कोई आश्वासन काम नहीं हुआ। ओवर ब्रिज के नीचे इस सड़क के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब से सड़क बनी, ओवर ब्रिज बना है, तब से अभी तक सड़क खुद ही पड़ी है। चलिए, और लोग भी हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमित दुबे। क्या नगर पालिका का जो चल रहा है ये कन्फ्यूजन लोगों में पैदा कर दिया नगर पालिका ने कि पहले 8 मीटर की दूरी चिन्हित की, अब 14 मीटर की, कैसे हुआ ये सब? ये वही तो मेरे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ कोई हाईवे है, यहाँ पे कोई हाईवे है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसी रोड है जो परमानेंट बहुत भीड़ भाड़ से भरी रहती हो, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती हो, ऐसा तो कुछ है नहीं ज़्यादा। तो क्रॉसिंग बंद है, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है नहीं? कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल कोई दुकानदार तक तो लगाता नहीं। यहाँ आपको एक जूस वाला वो नहीं मिलेगा कि आप किसी से जूस लेके ही पी लो। यहाँ पे फल वाले भी ज़्यादा नहीं, सब्जी वाले भी नहीं। आप इतनी देर से यहाँ खड़े हो, आप वहाँ से होते हुए आए होंगे, वहाँ के बाद से आपको कोई भी नहीं मिला होगा यहाँ। यहीं जो 4 लोग हैं, हम लोग 8-10 लोग बस यही मिलेंगे, जितने दुकानदार हैं ये जो हमारे बच्चे हैं बस। बाकी ना तो कोई हाईलाइट दुकान मिलेगी आपको, ना ही कुछ है यहाँ। नॉर्मल से एक बस्ती हो चुकी है। तो जिस बस्ती में आपने बोला था 8 मीटर, उस दिन मतलब आया 8 मीटर, तो जब मेरा आया तो मेरी टीन लगी हुई है, पूरी टीन गिरा दी। ठीक, पुरानी टीन थी। मैंने कहा भाई मुझे समय दे दो। मैं थोड़ा सा 1 फुट जा रहा था, चलो गिरा दिया, कोई बात नहीं। 8 मीटर में आपने निशान लगा दिया, हम लोग चलो भाई देखेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं था। अब कल तुम आते हो, बोलते हो भाई 2 दिन का समय है आपके पास, 2 दिन में अपना सब हटा लो। मतलब आपकी साइड में अभियान चल चुका था, तोड़ चुके थे, फिर आते हैं कि और अंदर तक तोड़ेंगे। भाई तो बोला कि अब बताओ, कल इतनी यहाँ तो ना तो दुकानदारी होती है, जो भाई एक बार टीन गिर गई, दोबारा लगा 10-5 हज़ार रुपये नुकसान हुआ नहीं हुआ। अब फिर तुम बोल रहे हो कि अब तो पूरा तुम्हारा दुकान में भी जाएगा। 1 फुट के पीछे तुम 1 फुट लेना है, तुमको तोड़ना भी है तो शांति से आके तोड़ लो ना। ये जेसीबी लेके जब तुम मुँह पे मारते हो तो 1 फुट की जगह वो सीधा तोड़ता है 10 फुट। नुकसान तो नॉर्मल आदमी का होता है। यहाँ इतनी या तो दुकानदारी होती हो, यहाँ अंधाधुंध पैदा कर रहे हो बैठ के, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में है या धांधागर्दी के विरोध? ये धांधागिरी जो चल रही है, ये दादागिरी है, ये तानाशाही जो चल रही है सरकार की, ये तानाशाही नहीं। आप पहले बात सुने सबकी, मेरा ये कहना है कि बात सुनो। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता होगा कि हाँ भाई यहाँ मार्केट वार्केट है, खूब अच्छा है, जैसे आप यहाँ ना तो चौराहा है, जो चौराहा है वहाँ आप ले रहे हो 14 फुट, तो जो भाई जायज़ है, चलो भाई सरकारी जगह है वो आप ले लो, हमारी सरकारी जगह हमारी हम भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी तो हो, आप तो तोड़ के चले जाओगे, बनाने में कितना समय लगता है। या तो इतनी दुकानदारी होती हो कि भाई हम तखत डाल के भी काम कर रहे हैं तो भी मेरा काम हो रहा है, तो भी इनकम नहीं बंद है हमारी तो इनकम भी बंद है, तो उसका भी तो कुछ उपाय दो।
ऐसी कोई सुनना नहीं। ये जो नगर अतिक्रमण हटाओ अभियान का जो अनाउंसमेंट ये कर रहे थे, वो उसमें ये कह रहे थे अपना काउंटर हटा लें, अपना तकर हटा लें, नाली छोड़ दें, नाली खाली कर दें। और जब वो अतिक्रमण हटाने आए तब वो नाली से 2.5 मीटर अंदर रख दिया कि हम तो यहाँ से तोड़ेंगे। तो हमने पहले से सूचना भी तो देनी चाहिए इनको। अनाउंसमेंट में कोई सूचना नहीं दे रहे थे, अचानक आगे तोड़ने लगे वो। तो हमने उनसे कहा हमने रात भर का समय दीजिए, हम रात में हटा लेंगे, सुबह आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहने नहीं कुछ नहीं, अभी तोड़ेंगे। और सब पूरी टीन तोड़ के सब रोड पर फेंक दिए। उसके बाद फिर आए हैं, हमने सुना कि और भीतर तक तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, कल नाप हुई है यहाँ पे। अब कितना हुआ है? अब कल नापी है 45 फुट, अच्छा 14 मीटर। 14 मीटर, पहले 8 मीटर तोड़ी। पहले 8 मीटर तोड़ी थी, अब 14 मीटर बता रहे हैं। जबकि यहाँ त्रिपुरा क्रॉसिंग पे तो कुछ बचा ही नहीं है। और तो और यहाँ 5 सालें हो गए, ओवर भी चालू हुए, यहाँ स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। शाम को तुम तो लोकल के आदमी हो, रोड देखते हो, मोहल्ले जैसा लगता है यहाँ पे। इससे ज़्यादा तो चमन आपका मोहल्ला रहता होगा, हमारा मोहल्ला इससे ज़्यादा चमन है। तो कोई जनप्रतिनिधियों से आपने? हाँ, हम व्यापार मंडल वाले 2 बार सांसद जी के पास जा चुके हैं इस रोड के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमण अभियान को लेके गए हैं? नहीं, अतिक्रमण अभियान लेके नहीं गए थे, रोड को लेके गए थे, स्ट्रीट लाइट को लेके गए थे। तो अभियान में जो धांधागर्दी हो रही है उसको लेके नाराज़गी है आप लोग में? अभियान को लेके तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा अभियान कभी भी नहीं चला है, इतनी तानाशाही से कभी नहीं चला है। अभियान हर बार चलता है, हर बार अतिक्रमण हटाया जाता, लेकिन इतनी तानाशाही से कभी नहीं हटा है। लेकिन योगी जी का जो हमने फरमान सुना, उनका एक आदेश था कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको पहले छत दी जाए फिर तोड़ा जाए, जो ठेली खोमची वाले हैं उनको पहले स्थायी जगह दी जाए फिर उनको हटाया जाए सड़क से। तो ऐसा कुछ देखने को मिला क्या आपके से? ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ वाले कहाँ बसाए जा रहे हैं, उनको कहाँ जगह दी जा रही है? गोल कुआं पे सारे सब्जी वाले हटा दिए गए, भगा दिए गए। अब वो कहाँ पे अपनी दुकान रखें जाके? वो शुक्ला जी को 100 रुपये रोज दें तब वो अपनी रोजी रोटी चला पाएँ 200 रुपये रोज दे के। उनको ओवर ब्रिज के नीचे बसा देना चाहिए, यहाँ नगर पालिका की दुकानें बनवा देनी चाहिए अपनी। नगर पालिका का राजस्व भी बढ़ेगा उससे? बिल्कुल बढ़ेगा राजस्व। भाई आप पूरे यूपी में देखिए, जितने भी ओवर ब्रिज हैं, पूरे ओवर ब्रिज भरे हुए हैं, सब गरीबों की रोजी रोटी चलती है। वहाँ कोई पूंजीपतियों की रोजी रोटी नहीं चलती है। हाँ, वहाँ से सब ओवर ब्रिज खाली करा दो, टेम्पो हटा दो, तो ओवर ब्रिज के नीचे से मतलब क्या है? जबकि यहाँ की स्थिति देखो तो यहाँ तो क्रॉसिंग तो बंद है, यहाँ ना तो कोई अधिकारी आता है ना कोई नेता आता है। ये भी रोड बनी है केवल अधिकारियों की वजह से बनी है, अगर अधिकारी ना आते तो ये भी रोड नहीं बनती है। कहीं ना कहीं लब्बो लबाब ये निकल के आ रहा है, जब व्यापारियों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की है तो उन्होंने जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों से भी बात की है व्यापारियों को राहत देने की, लेकिन अधिकारियों ने हर बार ये कहा है कि शासन का आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अगर फरमान देखा जाए तो उनका साफ कहना है कि किसी भी ठेली खोमची वालों को तब तक अधिकारी उत्पीड़न ना करें, तब तक उनको सड़क से ना खदेड़ें, जब तक उनके लिए कोई नगर पालिका क्षेत्र में या नगर पंचायत क्षेत्र में एक स्थायी जगह ना दे दें। किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले को तब तक ना उनको उजाड़ा जाए जब तक कि उनको छत मुहैया ना करा दें। लेकिन शासनादेश का हवाला देकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारी उन्हीं मुख्यमंत्री के फरमान की कहीं ना कहीं अवहेलना भी कर रहे हैं। ये बात भी आज निकल के आई व्यापारियों से बात करके। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कन्नौज टाइम्स मीडिया का यूट्यूब चैनल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।